हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था हरियाणा के मुख्य मंदिर के बारे में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी उसमें। जितने भी टेम्पल मैंने 35-40 करवाए थे वो शायद आपके अच्छे कवर हो गए होंगे। एचएससी के एग्जाम में अगर उनमें से कोई आता है तो शायद आप गलत नहीं करोगे, ऑप्शन सही चुन पाओगे। तो शुरू करते हैं हम। आज का मुख्य टॉपिक हरियाणा के मुख्य गुरुद्वारों के बारे में। ठीक है, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा हरियाणा के मुख्य गुरुद्वारे। स्ट्रिक्टली सिस्टम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। सब्सक्राइब करने का यही मतलब है, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य गुरुद्वारे। तो सबसे पहला गुरुद्वारा है हमारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा दोस्तों? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर वैसे वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपको सारे गुरुद्वारे जो है बिल्कुल ट्रिकली सिस्टम से याद हो जाएंगे। अगर कोई भी एग्जाम के अंदर ये आएंगे तो आप गारंटीड है कि गलत नहीं करोगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो मैं बता रहा हूँ वो याद आ जाएगी कि ये बात हुई थी, ये ट्रिक नहीं थी इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? सिरसा के अंदर दोस्तों। ठीक है, चिल्ला साहिब का गुरुद्वारा कहाँ है? हमारा सिरसा के अंदर। चिल्लाना मतलब चिल्लाना। ठीक है दोस्तों, इस नाम को ही नोट करेंगे, इसी नाम के अंदर छिपा है ये कहाँ है। ठीक है दोस्तों, इस चिल्ला के नाम हम एक एक ही वर्ड उठाएंगे, जो मेन होगा, जो और गुरुद्वारों के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही गुरुद्वारे के अंदर आएगा, वो नाम ही उठाएंगे। उसी नाम को हम अंडरलाइन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी नाम के अंदर छिपा हुआ है इसका जिला, कि ये किस जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो चिल्लाने से हमारा क्या होता है? सरदर्द होने लगता है। ठीक है, चिल्लाएंगे जोर जोर से तो हमारा क्या होना शुरू हो जाता है? सरदर्द होना शुरू हो जाता है। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ हो जाएगा? सिरसा के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिल्लाएंगे तो क्या होगा? सरदर्द होगा। तो हमारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ हो जाएगा? सिरसा के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गुरु दशमेश गुरुद्वारा। कौन सा दोस्तों? गुरु दशमेश गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, गुरु दशमेश गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। 10 गुरु थे। किसके थे 10 गुरु? ठीक है दोस्तों, हम यहाँ 2 वर्ड ये उठा रहे हैं। 10 गुरु थे। किसके थे? महेंद्र के। ठीक है दोस्तों, तो ये गुरुद्वारा हमारा कहाँ हो जाएगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। 10 गुरु थे। किसके थे? महेंद्र के। तो ये हमारा गुरुद्वारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सूरजकुंड गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो के अंदर एक सूर्यकुंड मंदिर आया था। सूर्यकुंड मंदिर हमारा कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। सूर्यकुंड मंदिर हमारा कहाँ था? उसमें यमुनानगर के अंदर। वो कैसे था? उसकी ट्रिक क्या थी? कुंड में पानी भरा हुआ था। कुंड में क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। और वो पानी कौन सी नदी का था? वो था यमुना नदी का। वो ट्रिकली बनाई थी, आपको वैसे याद होगा। तो सूरजकुंड गुरुद्वारा भी है, वो कहाँ है? अम्बाला के अंदर। अब कुंड के अंदर क्या रखे हुए हैं? आम रखे हुए हैं दोस्तों। अम्बाला को हम कोई भी जिला जो अम्बाला है बाद में भी आएगा तो हम वहां आम ही पढ़ेंगे। जैसे कैथल को केवल पढ़ेंगे, रोहतक को रोहतास पढ़ेंगे, महेंद्रगढ़ को महेंद्र पढ़ेंगे। तो ये ट्रिक बनती है अपने आप में एक। ठीक है, तो कुंड के अंदर क्या रखे हुए हैं दोस्तों? आम रखे हुए हैं। तो सूरज कुंड कहाँ गुरुद्वारा हो जाएगा? हमारा अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सूरजकुंड गुरुद्वारा हमारा कहाँ हो जाएगा? अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा दमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा दोस्तों? दमतान साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? जींद के अंदर। दमतान एक ही वर्ड नोट करेंगे इसके अंदर भी। दमतान के अंदर ही छिपा है इसका। ये कहाँ है गुरुद्वारा? इसी के अंदर ढूंढेंगे। दमतान मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है घमासान। क्या आ रही है? घमासान। जो घमासान युद्ध हुआ, घमासान बारिश हुई, घमासान। ठीक है दोस्तों, तो घमासान कौन से लोग करते हैं? ठीक है, घमासान एक लड़ाई की सी फीलिंग है। घमासान हुआ वहां, उसने बहुत घमासान किया। घमासान वही लोग करते हैं जो क्या होते हैं?
जिद्दी होते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, क्या होते हैं, जिद्दी, जिद्दी किस्म के लोग ही घमासान करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक बन गई। घमासान दमतान आते ही हम सोचेंगे घमासान याद किया है, तो घमासान दमतान साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ हो जाएगा, जींद के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट गुरुद्वारा हमारा लाखन माजरा गुरुद्वारा। कौन सा है, लाखन माजरा गुरुद्वारा। लाखन माजरा गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये लाखन माजरा तो दोस्तों एचएससी के अंदर बार बार पूछा गया है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रहा है पीछे भी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अच्छे से याद करेंगे कि लाखन माजरा गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, रोहतक के अंदर। ठीक है दोस्तों, रोहतक को हम ट्रिकली पिछले दिनों में भी रोहतास ही पढ़ रहे हैं, तो रोहतास के घर, ठीक है, रोहतास के बंगले पर कोई माजरा था। कहाँ, किसका, लाखों का माजरा था। मतलब कोई वहां बहस चल रही थी, तो जैसे हम वहां से गुजर रहे थे, मैंने कहा ये रोहतास के बंगले पर आज क्या माजरा है, तो किसी ने उत्तर दिया यहाँ तो लाखों का माजरा है। तो लाखन माजरा गुरुद्वारा भी रोहतक के अंदर है और बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक के अंदर है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में बंगला साहिब पूछ ले, क्योंकि लाखन माजरा भी काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा कौन सा है, ये दोनों रोहतक के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद छठी पातशाही। वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही मैं करवा रहा हूँ, तो अगर आपको कोई मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उसको मेनली ट्रिक में ज्यादा बारीकी से देख लें आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगला छठी पातशाही गुरुद्वारा। कौन सा है, छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, और राजघाट गुरुद्वारा भी कहाँ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। छठी, ठीक है दोस्तों, छठी और नौवीं। छठी और नौवीं हम कक्षा में पढ़ते थे दोस्तों। कहाँ, छठी और नौवीं कक्षा के अंदर पढ़ते थे हम, और वहां पढ़ते पढ़ते हम घाट पर चले जाते थे। वहां छठी और नौवीं कक्षा में पढ़ते थे, उस टाइम छुट्टी होते ही हम कहाँ चले जाते थे, घाट पर चले जाते थे। ठीक है, किस लिए, नहाने के लिए। घाट पे पता ही आपको पानी होता है, तो घाट पे चले जाते थे वहां नहाने के लिए। तो वहां एक तीर्थ होता था, वहां नहाकर आते थे। और हमारा तीर्थ कहाँ होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। ठीक है, हमारा तीर्थ कहाँ होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे जो हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे कहाँ हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। छठी और नौवीं कक्षा में हम जब पढ़ते थे, तो छुट्टी होते कहाँ चले जाते थे, घाट पर चले जाते थे, तीर्थ पर चले जाते थे नहाने के लिए। तो और वो तीर्थ हमारा कहाँ, तीर्थ आपको पता ही है कहाँ हुआ है हमारा तीर्थ, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे नेक्स्ट गुरुद्वारा करते हैं। तो अगला गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा मांझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला ये है हमारे 5 गुरुद्वारे, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों गुरुद्वारे हमारे कहाँ हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, ये 3 है हमारे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट 4 गुरुद्वारे हैं हमारे, 1 2 3 4। ये 4 गुरुद्वारे जो है हमारे, ये कहाँ कहाँ है, इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे अच्छी सी। ये 4 गुरुद्वारे कभी भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक गुरुद्वारा पूछेगा और कोई इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा आपको कि ये कहाँ पे है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बहुत जगह थे, अब कौन सा ऑप्शन चुने। तो इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भूलोगे नहीं। जैसे मांझी साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर भी है, अम्बाड़ा के अंदर भी है, कैथल के अंदर भी है, और करनाल के अंदर भी है दोस्तों। ठीक है, तो मांझी साहिब गुरुद्वारा, हम आपको पता ही है एक एक वर्ड उठा रहे हैं, सिर्फ एक एक वर्ड में ही उसका गुरुद्वारा ये कहाँ है वो ढूंढेंगे। तो मांझी, मांझी मतलब मांझी, मांझी ने कहा, क्या कहा मांझी ने कहा कि ये पांचों, अम्बाड़ा को हम पढ़ रहे हैं, पंचकुला हम 5 पढ़ेंगे, कैथल को केवल पढ़ेंगे, करनाल को कर्ण पढ़ेंगे। ये पांचों आम, मांझी ने कहा ये पांचों आम केवल कर्ण को दे दो। क्या कहा मांझी ने, पता ही आपको, ये पांचों आम केवल कर्ण को दे दो। मांझी ने क्या कहा, ये पांचों आम केवल कर्ण को दे दो। केवल कैथल, कर्ण, करनाल, आम, अम्बाड़ा, 5 पंचकुला दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बनती है। ये पांचों आम, मांझी ने कहा ये पांचों आम केवल कर्ण को दे दो। ठीक है, तो इससे ट्रिक बनती है हमारी ये कि मांझी साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ है, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, करनाल। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से दोस्तों। तो ये हम थोड़ा सा हल्के में न लेके चलें, क्योंकि ये गुरुद्वारे जो है आगे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला गुरुद्वारा है हमारा गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा। अगला गुरुद्वारा है हमारा गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा। गुरु सिंह सभा के गुरुद्वारे जो है वो भी इकट्ठे हैं, 1 2 3 4 5।
कितने गुरुद्वारे हैं ये? 5 गुरुद्वारे हैं। ये कहाँ कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ के अंदर भी है, सोनीपत के अंदर भी है, हिसार के अंदर भी है, सिरसा के अंदर भी है और गुड़गांव के अंदर भी ये गुरुद्वारे हैं। तो गुरु सिंह सभा, इसमें सिर्फ सभा उठाएंगे, क्योंकि किसी भी बाकी गुरुद्वारे के अंदर सभा नहीं आ रही, किसी भी बाकी गुरुद्वारे के अंदर माजी नहीं आ रहा। तो हम यही एक एक वर्ड उठा रहे हैं, मिक्स भी नहीं करना, हमें अलग अलग भी रखना है, ताकि हम एग्जाम टाइम में पता भी चल सके कि ये गुरुद्वारा है कहाँ। तो सभा, सभा मतलब पता ही आपको, जहाँ बहुत सारे संगठन इकट्ठे होते हैं, सभा होती है। तो हम इसमें क्या ट्रिक बनाएंगे कि एक महेंद्र नाम का लड़का है, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को हम महेंद्र पढ़ेंगे, सोनीपत को सोनी पढ़ेंगे, हिसार को हम सारे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सारे, हिसारे। सिरसा को हम सिर पढ़ेंगे और गुड़गांव के अंदर हम गुड़ पढ़ेंगे सिर्फ दोस्तों। तो क्या हुआ, ठीक है, महेंद्र की दुकान है, सोने की दुकान है। महेंद्र की किस चीज की दुकान है? सोने की दुकान है। और वहां सारे लोग बैठते हैं दोस्तों, सारे लोग, सभा होती है तो वहां सारे इकट्ठे एक महफिल बनती है, एक सभा होती है। क्या होती है दोस्तों? सभा होती है। हम सिर्फ क्या उठा रहे हैं? सभा ही उठा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हम सिर्फ क्या उठा रहे हैं? सभा उठा रहे हैं। तो महेंद्र की एक सोने की दुकान है, वहां सारे लोग बैठते हैं। हिसार से हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ सारे, सारे, ठीक है। इस सारे लोग बैठते हैं तो उनके आपस में बहस होने के कारण सर दर्द होने लगता है उनका, ठीक है दोस्तों। महेंद्र की सोने की दुकान है, वहाँ सारे लोग बैठते हैं और वहाँ उनका क्या होने लगता है? सर दर्द होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो सर दर्द की दवा दी जाती है उनको, ठीक है दोस्तों। वो दवा क्या है? गुड़, हमारा गुड़, ठीक है, जो सबसे फेवरेट रहता है। तो महेंद्र की किसकी दुकान है? सोने की। और वहां सारे लोग बैठते हैं, सर दर्द होने लगता है। कब? सभा में बैठते हैं। और सभा में बैठने से बहस होने लगती है। तब क्या? कब? जब बहस होने लगती है तब क्या होने लगता है? सर दर्द होने लगता है। फिर उनको सर दर्द के लिए गुड़ दे दिया जाता है, ये लो भाई गुड़ खा लो, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक बनती है गुरु सिंह सभा के गुरुद्वारे की। महेंद्र की सोने की दुकान है, वहां सारे लोग बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं और उनका सर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो फिर उनको गुड़ दे के उनका इलाज कर दिया जाता है, उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट गुरुद्वारा चलते हैं। तो अगला गुरुद्वारा दोस्तों हमारा है नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है? नीम साहिब गुरुद्वारा और गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा। 2 गुरुद्वारे मुख्य इंपॉर्टेंट रहेंगे ये अलग से, क्योंकि ये कैथल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कैथल के अंदर वैसे आपको पता ही है मांझी साहिब गुरुद्वारा भी कैथल के अंदर है, जो हमने अलग ट्रिक बना लिया। लेकिन ये 2 गुरुद्वारे अलग से हैं, नीम साहिब गुरुद्वारा और गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा कहाँ? हमारा कैथल के अंदर। दोस्तों आपको पता ही है हम कैथल को क्या पढ़ रहे हैं? केवल, ठीक है दोस्तों। तो केवल से ही हम ट्रिक बना लेंगे। तो गुरु नानक देव जी थे, नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने क्वेश्चन आए हुए काफी बार। तो गुरु नानक देव जी थे, वो किसकी दवाई देते थे? नीम के पत्तों की दवाई देते थे। गुरु नानक देव जी केवल, क्या नोट करेंगे? केवल किसकी दवाई देते थे? नीम के पत्तों की दवाई देते थे। तो केवल से हम क्या नोट कर लेंगे? कैथल दोस्तों, ठीक है। केवल से हम क्या नोट कर लेंगे? कैथल। नीम साहिब गुरुद्वारा भी हमारा कहाँ हो जाएगा? कैथल के अंदर। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा भी हमारा कहाँ हो जाएगा? कैथल के अंदर। गुरु नानक देव जी केवल नीम की दवाई दिया करते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दिया तो नहीं करते थे, हम ट्रिक बना रहे हैं एक, मतलब याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट के जरिए बताएं जरूर। अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको कोई कमी लग रही है, जैसा कि कुछ चीजें नई ऐड करनी हो, तो वो भी जरूर बताएं। एचएससी के सारे जो चैप्टर है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं अभी जिले वाइज वीडियो बनाना अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 नोट्स और थे जिनके अंदर से कुछ निकालना था, उसकी वजह से। तो मैं जल्दी सारी वीडियो जो है हमारे 22 जिले है वो अपलोड कर दूंगा। और आप जो 22 वीडियो में अपलोड करूंगा वो देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा जीके के अंदर कुछ रहेगा। उसके अलावा आपको सिर्फ करंट जीके तैयार करनी है अच्छे से। अभी जो एग्जाम आ रहे हैं थोड़े से हाई लेवल के आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है अभी सिस्टम बदल गया है, थोड़ा सा कोचिंग सेंटरों में लोग ज्यादा जाने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल सिंपली ट्रिक से आपको जो है एसएससी के जितने भी गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, और ये कुछ टीले भी हैं आगे नेक्स्ट, और कौन सी ये जो नई नई चीजें हैं, हड़प्पा संस्कृति से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे आपके कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है तो वो जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।